हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक का रीडिंग में हम पूछेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रुकावटें फेस कर रहे हैं वो। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक क्लिप, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो क्लिप और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू क्लिप। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक क्लिप चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फ्रीडम, गेट ग्राउंडेड और मूविंग। ओके, सो पहली चीज तो जो यहाँ पर नजर आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स या कमिटमेंट एक बंधन जैसा हो जाएगा और वो अपने पसंद से फिर अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप बहुत ज्यादा इंटरफियर करने लगोगे। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना, आपका नेचर ऐसा ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डर इस इंसान के दिल में निकल के जो है दिख रहा है। कमिटमेंट इश्यूज बेसिकली इस पर्सन को बहुत भयंकर हैं और इन्हीं कमिटमेंट इश्यूज के चलते वो बचते हैं आपसे बात करना, आपको कांटेक्ट करना। उसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि उनको पता है कि आप टाइम पास के लिए उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपके सीरियस इंटेंशंस हैं उन्हें लेके। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी मालूम है कि आप उस तरीके के इंसान नहीं हो जिससे कि एक हफ्ते बस आशिकी लड़ा करके और फिर छोड़ दो। दे नो कि आप में पोटेंशियल है। उन्हें पता है कि आप मैरिज मटेरियल हो और आप उनको मैरिज मटेरियल के जैसे व्यू करते हो। वो चाहते नहीं है आपके इमोशंस के साथ खेलना, लेकिन अनजाने में ही वो ये चीज कर जा रहे हैं। आप में से जिन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस है, तो ये इंसान उस चीज के ऊपर ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि इतना फिजिकल डिस्टेंस है तो कैसे होगा, क्या फायदा। वो वाली तमाम चीजें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके तहत ये कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले पाते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। उनको फ्रीडम है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से किसी से मिल नहीं सकते, अपनी मर्जी से किसी से बात नहीं कर सकते और उनको ये चीज क्लियर कर दी है कि हम जहां बोलेंगे वही तुम्हें शादी करनी है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग फैमिली को बिलोंग करने वाले पर्सन है ये। और क्योंकि फैमिली का इतना प्रेशर है इनके ऊपर और इतने स्ट्रिक्ट हैं वो लोग इनको लेकर के, इसीलिए इनके पास वो छूट ही नहीं है कि ये जिसे पसंद करते हैं उसको परसू कर सकें, उससे बात कर सकें, उसके साथ कनेक्शन में आ सकें। आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो इमोशनली बहुत मैच्योर हैं और उन्हें पता है कि किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और उनका ऐसा मानना है कि वो शायद अभी तैयार नहीं है आपको उस तरीके की रिलेशनशिप देने के लिए जिसके कि आप हकदार हैं। और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि पहले वो अपने ऊपर काम करेंगे और जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं तैयार हूं, अब मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा या करूंगी, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आया उनको अच्छे से ही ट्रीट करूंगा, तब कहीं जाकर के वो तैयार फील करेंगे आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपकी ओर एक्शन लेने के लिए। ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, आपको लेकर के बहुत इमोशनल हैं, लेकिन उस चीज को वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इनका बहुत क्लियर इंटेंशन है यहाँ पर आपके साथ शादी करने का, आपके साथ सेटल डाउन होने का, लेकिन यही कुछ चीजें उनको रोक लेती हैं। फिजिकल डिस्टेंस, कमिटमेंट इश्यूज, स्ट्रिक्ट फैमिली। हाँ, आप में से कुछ थोड़ी परसेंटेज के लिए जिस वजह से ये अभी आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो रीजन ये है कि ये अभी किसी दूसरी रिलेशनशिप में हैं।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप में से सारे ही लोगों के लिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये एक किस्म से आप कॉन्फर्मेशन समझ सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी ये बात मालूम थी तो, कि हाँ उसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये इंसान को अभी एक्चुअली अपनी खुद ही के फ्यूचर की इतनी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने अभी अपना मन नहीं बनाया है कि उन्हें जहां आप लोग रहा करते थे वहीं वापस आना है या ये अभी जहां पर है वहीं रहना है। तो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं उस डिपार्टमेंट में भी, इसीलिए फिजिकल डिस्टेंस वाली चीज इतनी बड़ी ब्लॉकेज बनी हुई है। अगर इन्होंने क्लियरली डिसाइड कर लिया होता कि इनको घर वापस आना है या फिर वहीं सेटल होना है तो ये अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते थे। ये खुद ही अभी बीच में फंसे हुए हैं और इनकी वजह से कहीं ना कहीं ये कनेक्शन की एनर्जीज भी थोड़ी स्टक हैं। एक बात जो अच्छी है इस इंसान में वो ये कि इनको पता है कि अभी ये आपको वो चीजें नहीं दे सकते हैं जिनकी आप हकदार हैं, और क्योंकि आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, इसीलिए ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लो कि आपको कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, और ना ही ये इस मूड में है कि चलो इनको थोड़ा सा कुछ इनसे बात करके इनको टांग के रखो। उस तरीके का भी ये इंसान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर ये बात करेंगे तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब बस परेशानी ये है कि इनके हिसाब से तो ये आपके साथ ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि ये आपको ऐसे ब्रेड क्रम्स नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हो उसका विपरीत रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको बुरा लग रहा है, आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है इस चीज का। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। One's person who not contacting them. Knight of Pentacles. As group one's person not contacting them. The Hierophant in reverse. As group one's person not contacting them. The Chariot. और बॉटम ऑफ द डेक है द मून। सो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत इमोशनल है, लेकिन अपने फीलिंग्स छुपाते हैं। चैरियट यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि आप में से वो लोग जिनके लिए बहुत फिजिकल डिस्टेंस है, उसी रीजन से ये इंसान आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहे। उनको डर लग रहा है कि एक्शन लेने का फायदा क्या होगा, इतना फिजिकल डिस्टेंस है तो कनेक्शन काम कैसे करेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा नहीं है कि इस इंसान का इरादा नहीं है कभी भी आपसे बात ना करने का। इन्होंने कम्प्लीटली आपको अपनी लाइफ से नहीं निकाला है, वो दरवाजा इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं किया है। लेकिन स्पीड यहाँ पर मतलब है ही नहीं, स्पीड तो है ही नहीं, कछुए की चाल समझ लो, वो चीज यहाँ पर है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हायरोफेंट इन रिवर्स भी यहाँ पर दो चीजें क्लियर कर रहा है। पहली तो ये कि इनका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है, उस वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए बिकॉज इनको पता है कि आप बहुत इमोशनल नेचर के हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं और इनका फैमिली एनवायरनमेंट बहुत ही घटिया है, इसीलिए भी आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि मैं तो फंसा ही हुआ हूँ दलदल में, मैं इन ग्रुप 1 को भी क्यों लेकर आ जाऊं अपने साथ यहाँ पर, वो वाली चीज इनके दिमाग में चलती रहती है। एंड सेकेंड कि ये इस वक्त किसी और के साथ क्योंकि रिलेशनशिप में है, इसीलिए आपको कांटेक्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं। एक डर और है इस इंसान को जो कि भी निकल करके आया है। इनका ऐसा मानना है कि आप किसी और के साथ या तो रिलेशनशिप में आ गए हैं या बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। हो सकता है ये उड़ती उड़ती खबर उनको पहुंची हो। और एक निराशा है यहाँ पर, मतलब उम्मीद भी है और निराशा भी है, दोनों ही चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो इनको बहुत डर लगा रहता है कि कहीं ये लेट ना हो जाए एक्शन लेने में, कहीं तब तक आप किसी और के ना हो जाओ। वहीं दूसरी ओर इनको लगता है कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरी फ्रीडम छिन जाएगी, इतना फिजिकल डिस्टेंस है, ये सारी चीजें। अपने ऊपर ये इंसान काम तो डेफिनेटली कर रहे हैं एंड जो भी मैसेजेस निकल के आए हैं वो एक एक बात आप में से सब लोगों के लिए नहीं है। एंड आई एम श्योर अब तक आपको समझ में आ गया होगा जो हम कहते हैं टेक व्हाट रेजोनेट्स, कि आपकी सिचुएशन के साथ क्या फिट बैठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी ओर एक्शन लेंगे तो जरूर,
लेकिन हाँ, उसमें अभी बहुत डिलेज हैं, टाइम लगेगा उनको एक्शन लेने में। जब वो अपने ऊपर काम कर चुके होंगे, हील कर चुके होंगे अपने इश्यूज, अपने कमिटमेंट इश्यूज के ऊपर वर्क कर चुके होंगे, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जब वो मन बना चुके होंगे कि उनको कहाँ सेटल होना है, कहाँ रहना है, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। जब उनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो अपने परिवार के खिलाफ जा सकें, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। या फिर जब वो अपने आप को उस जिस रिलेशनशिप में वो अभी है उससे छुड़ा लें, उससे फ्री कर लें खुद को, तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन करेंगे जरूर। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं पाइसिस, कैंसर, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो क्लिप चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्पिरिचुअल यूनियन, हॉस्टिलिटीज, सॉलिट्यूड, लीप और फ्रीडम। ओके, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 1 की ओर भी अट्रैक्ट हुए हों, या फिर उस ग्रुप में भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हो सकते हैं अगर आप देखना चाहें। फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है कि पहली चीज तो ये कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए ऑल्दो इसमें अभी कोई जस्ट अ सेकेंड कम्युनिकेशन या कोई कांटेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है, बावजूद उसके आप दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। हो सकता है रह रहकर आप दोनों को ही एक दूसरे के नाम इधर उधर सुनाई देते हो, ड्रीम्स में आते हो, एक दूसरे से रिलेटेड साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखाई देते हो। ये इसीलिए बिकॉज 5D लेवल पर आपके जो सोल्स हैं वो ऑलरेडी यूनियन में है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब सारी समस्या यहाँ पर ये है कि ये जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, ये ही उनका कंफर्ट जोन बन गया है। बिकॉज कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपकी ओर कोई एक्शन लिया या बातचीत करने की कोशिश की, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, तो अच्छा खासा बवाल खड़ा हो सकता है। अब इसके कोई भी रीजंस हो सकते हैं। या तो उनका ऐसा मानना है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं उन्हें लेकर के, आप बरस पड़ेंगे उनके ऊपर, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर फ्रीडम के साथ मिल रहा है वो ये कि उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कोई उनको रोक रहा है आपकी ओर एक्शन लेने से, और आपकी ओर एक्शन लेने के लिए पहले उनको उस इंसान से लड़ना पड़ेगा या उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए वो रेडी नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट का फर्क हो, एज का फर्क हो, रिलीजन का फर्क हो, या फिर पैसों का कुछ डिफरेंस हो कि आप बहुत ज्यादा रिच फैमिली के हैं, वो नहीं है, या वाइस वर्सा। और सबसे बड़ी बात, ये डरते हैं। इनके इस पर्सन के अंदर ना करेज नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। प्यार करने की तो हिम्मत थी, लेकिन निभाने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है, ढेले भर की भी नहीं है। बिकॉज लीप यहाँ पर बता रहा है कि बार बार इनकी जो स्पिरिट टीम है, इनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो ट्राई करते रहते हैं इनको पुश देने का कि लो एक्शन, लो ग्रुप 2 की ओर। लेकिन ये बिल्कुल जाते जाते रुक जाते हैं। इनके बिल्कुल हाथ पैर कांपने लगते हैं सोच करके एक ही एक्शन लेना है। फोन खोल लेते हैं, लेकिन टाइप करने जाने के लिए अंगूठा ऐसा कांपने लगता है। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड, आपने नोटिस किया होगा कि लाइक आता तुरंत लाइक हट जाता है। मतलब ऊपर से तो नोटिफिकेशन आया और जब ऐप खोली तो ऐसे तो कोई लाइक नहीं है। डर, इस इंसान को अपने डर के ऊपर काबू करने की जरूरत है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। और ये बात समझने की जरूरत है कि अगर वो इतना ही प्यार आपको करते हैं
और उनको आपके साथ एक होना है, तो कोई उनकी तरफ से आकर के ये लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि ये एक अंदरूनी लड़ाई है। ये बैटल उनको खुद ही से लड़नी है, अपने आप से लड़नी है और खुद लड़नी है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास सपोर्ट नहीं होगा। ये जो भी चुनौतियां मन में सोच करके बैठे हैं, ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ये जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लीप वाला कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यूनिवर्स रेडी बैठा है इनको संभालने के लिए। अगर जरा सी भी इधर उधर कुछ गलती हुई तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं, बिकॉज यूनिवर्स सब संभाल लेगा। बट उतनी तक हिम्मत इनको नहीं आ पा रही है। इनफैक्ट आपसे ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इस समय आपके पर्सन को दिख रहे हैं ग्रुप 2, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, एंड स्पेशली अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी सॉर्ट ऑफ कैद में है कि घर वाले नहीं मानेंगे या कैसे होगा एंड ऑल, फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन आज चाहे तो आपको कॉल करके एक्शन ले सकते हैं और उनको घर वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वही बात आ जाती है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है इनकी। एंड ऑब्वियसली आप थोड़ी रोज उनको फोन करके ऐसे मंडे मोटिवेशन दोगे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम्हें करना चाहिए, मैं हूं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। नहीं, लाइक आई सेड कि ये उन्हीं की लड़ाई है, उन्हीं को फेस करना होगा ये सब कुछ। सॉलिट्यूड मुझे यहाँ पर बता रहा है, एंड स्पेशली आप में से वो लोग जिनको थोड़ा डर था कि ऐसा तो नहीं है कि एक्शन इसीलिए नहीं ले रहे कि इनकी लाइफ में कोई और ना हो, तो सॉलिट्यूड कार्ड यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आपको पता है कि नहीं कोई है तो वो अलग बात है। बट वैसे सॉलिट्यूड यहाँ पर बता रहा है कि ये सिंगल है, इनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये है तो कनेक्टेड आपसे ही, इमोशन सारे आप ही के लिए हैं। इस इंसान में थोड़ी सी भी हिम्मत होती ना, स्पेशली जितनी आप में है, थोड़ी सी भी फाइटर स्पिरिट होती, तो ये कनेक्शन आज कहाँ का कहाँ ही होता। बाकी टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit wise, Pluto's person not taking action towards them. The Fool. Why is Pluto's person not taking action towards them? Eight of Wands. Why is Pluto's person not taking action towards them? Four of Pentacles. और बॉटम ऑफ द डेक है Six of Pentacles. बहुत गिल्ट है आपके पर्सन को, बिकॉज उनको पता है कि आज की डेट तक आपने इस कनेक्शन में ज्यादा किया है और उन्होंने उतना किया नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, आपके पर्सन का बहुत मन करता है ट्रैवल करके आपके पास आने का, आपसे मिलने का, आपसे फेस टू फेस बात करने का। लेकिन वही फूल कार्ड की एनर्जी भी वही होती है बेसिकली, लीप ऑफ फेथ वाली, जो कि वो ले नहीं पा रहे हैं। मन तो बहुत है, बहुत ज्यादा मन है आपसे बात करने का, और ये भी नहीं कि सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट की, घंटे घंटे भर, पूरे दिन भर की बात करने का इनका मन है। इनफैक्ट फोर ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। हो सकता है काफी लंबे समय से आप दोनों अपडेटेड ना हो कि एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, तो इनके पास काफी कुछ है आपको बताने के लिए, और ये बहुत बेसब्र भी है आपको बताने के लिए। लेकिन एक्शन का कार्ड, बात करने का कार्ड, एंड देन वही ब्लॉकेज की नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हों जिनको ये बात पता है कि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत की कमी है, इसीलिए मे बी कई बार आपने अपनी तरफ से पहले मैसेज भेजा हो, लेकिन उसमें भी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते थे। भाई अब क्या प्रॉब्लम है, तुमको पहला मैसेज भेजने में प्रॉब्लम है, ग्रुप 2 तुमको सामने से मैसेज भेज रहा है, अब बात कर लो। नहीं, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हॉस्टिलिटीज वाली चीज कि अभी तो सब कुछ ठीक है, हम इतने दिनों बाद बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स पहली कॉन्वर्जेशन तो बड़ी अच्छी होगी, बट आगे क्या, लड़ाई हो गई तो, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच में, ये डिफरेंसेस वाली, वो सारे टॉपिक्स उठने लगे तो। ये उस तरीके के इंसान है जो कि प्रॉब्लम देखकर बिल्कुल सीधा घूम करके दूसरी तरफ भाग जाने वाले इंसान है। ये एक जगह डट करके खड़े होकर के चुनौती का सामना करने वाले इंसान अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हो सकता है आप इनसे लाख गुना ज्यादा हिम्मती हो, लेकिन जिसको आप अपना दिल दे बैठे हैं ना ग्रुप 2, वो आपके कंपैरिजन में वो इंसान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और पूरा गेम पलट सकता है अगर ये बस एक बार वो पहल कर ले।
एंड लाइक आई सेड, वो उन्हीं को करनी पड़ेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। चांसेस हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर कोई एक्शन इनकी ओर से आ सकता है, बट अगर आया भी तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं। मतलब उनकी टोन से या वो जो लिख रहे हैं उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये और बोलना चाह रहे हैं या ये टोटली कुछ और बोलना चाह रहे हैं, लेकिन या तो उतना नहीं बोल रहे हैं और या फिर कुछ अलग ही बातें बोल रहे हैं। ओके, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू क्लिप चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे यूनिवर्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, लीडरशिप, ब्रेक द चेन और सीकिंग गुड। ओके, सो ग्रुप 3, पहली चीज तो जैसे कि यूनिवर्स कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसीलिए ना कि सिर्फ ये इंसान, बल्कि कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा कि आपका मन तो बहुत कर रहा था इस इंसान से बात करने का, लेकिन या तो आपकी ऐप बार बार क्रैश कर जा रही थी, या इनका नंबर आपसे गुम हो गया, डिलीट हो गया, या फिर कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि बात नहीं हो पा रही थी। और वो इसीलिए बिकॉज अभी करेक्ट टाइम नहीं था, मतलब उस वक्त करेक्ट टाइम नहीं था आप दोनों के एक दूसरे से बात करने का। तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि इस कनेक्शन में हर चीज डिवाइन टाइमिंग में हो रही है। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पर यूनिवर्स कार्ड बता रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड भी है। कई सारी ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो आपको और उनको गाइड करती हैं समय समय पे और सपोर्ट करती हैं इस कनेक्शन में। एक आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज यहाँ पर निकल के आया है ग्रुप 3, एंड ऑब्वियसली आपकी फ्री विल है कि आप उसको लेना चाहें या नहीं। आपको बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन के एक्शन लेने का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मीनवाइल आप और किसी को डेट करना चाहते हैं या अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बिकॉज लीडरशिप और ब्रेक द चेन यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान के जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इनकी जो सोच है जो कि उनके परिवार से ही जन्मी है, ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो ऐसी चीज है जिसकी बहुत जबरदस्त हीलिंग होने की जरूरत है। और ये कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट लीडरशिप यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली में जितने भी मेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम है, जितनी फीमेल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो की प्रॉब्लम है, डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए पूछ रहे हैं। तो उसको हील होना है पहले, बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन अभी इसी एटीट्यूड में बैठे हुए हो कि मैं क्यों पहले मैसेज करूं, और वो एक ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। बार बार आपके पर्सन को यूनिवर्स की ओर से ये मैसेज दिया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज तुमसे पहले तुम्हारे सारे परिवार वाले इस तरीके से बिहेव करते थे अपने पार्टनर्स के साथ, इसका ये मतलब नहीं कि तुमको भी अपने पार्टनर के साथ उसी तरीके से पेश आना है। बट ये बात अभी इनके समझ में आई नहीं है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आजकल आपके पर्सन की लाइफ में हर कुछ दिनों में एक ना एक चुनौती फेंकी जा रही है यूनिवर्स की ओर से, और ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि उनकी आंखें खुल सके और उनको समझ में आ सके कि हर चीज जो उन्होंने अपने परिवार से सीखी है वो ठीक नहीं है और कुछ चीजें उनको बदलने की जरूरत है, कुछ जगहों पर उनको अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत है। एक दूसरी मुसीबत यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये है कि वो इतना ज्यादा निराशा में डूब चुके हैं कि उन्होंने उम्मीद ही खो दी है कि आप दोनों के बीच में कुछ ठीक हो सकता है।
उनका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में अभी तक इतना ज्यादा नो कांटेक्ट हो चुका है, मतलब इतने लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, या इतना लड़ाई झगड़ा हो चुका है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है कि अब क्या फायदा, वो वाली चीज। तो वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं बिकॉज उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। जबकि सीधा साफ एक ही सोल्यूशन है कि भाई एक्शन ले लो, क्लियर बात करो, खत्म करो। खत्म करो इन द सेंस कि पास्ट के गिले शिकवे खत्म करो। इनफैक्ट आपके पर्सन के जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो इस वक्त पूरी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आपके पर्सन के अंदर जो वो उम्मीद की किरण बिल्कुल ही मर गई है उसको वापस से जगा सके और उनको ये बोल सके कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी सब कुछ हारा नहीं है आपने इस कनेक्शन में। आप चाहो तो आप अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो ग्रुप 3 के साथ। आपको सिर्फ एक पहल करने की जरूरत है और अपनी ओर से एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है। पास्ट में भी हो सकता है हमेशा आप ही पहल करते थे ग्रुप 3, हमेशा आप ही मैसेज करते थे। लेकिन अगर इस कनेक्शन को उस साइकिल से बाहर निकलना है जहां पर आप ही बार बार इनके पीछे पीछे जा रहे हो, अगर वो चीज ठीक होनी, अगर इक्विलिब्रियम आना है, तो बहुत जरूरी है कि ये इंसान पहल करे, ये इंसान एक्शन ले। शायद इसीलिए स्पिरिट आपको बोल रहे हो कि आप अपना ध्यान अभी इतना ज्यादा इनके ऊपर मत लगाओ, और किसी से बात करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन भूले से भी आप पहले एक्शन मत ले लेना इस पर्सन के ऊपर। नहीं तो ये जो साइकिल चली आ रही है ना आप लोगों के कनेक्शन में, जिसमें वही रूठ रहे हैं, मना आप रहे हो, पहले आप ही कांटेक्ट कर रहे हो, वो चीज फिर कंटिन्यू होती रहेगी और उस लूप से आप लोग कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी क्या हो रहा है कि हो सकता है काफी लंबे समय से आपने कोई एक्शन लिया नहीं है, इसीलिए एकदम से निराशा और ज्यादा बढ़ गई कि अरे अब तो ग्रुप 3 ने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। ये नहीं समझ में आ रहा कि ग्रुप 3 ने बात करना क्यों बंद किया है, क्योंकि भाई ग्रुप 3 भी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि कभी तुम भी मैसेज कर लो। नहीं, उस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा, ध्यान सारा इस बात पे जा रहा है कि वो मैसेज नहीं कर रहे हैं ग्रुप 3। अब इसका मतलब तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है नहीं, अब तो शायद हमारे बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और यही जो इनकी मानसिकता भी बनी हुई है उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, और उसी के ऊपर उनकी स्पिरिट टीम और यूनिवर्स सब लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit wise, with 3 person not taking any action towards them. King of Cups. Why is group 3's person not taking any action towards them? King of Swords. Why is group 3's person not taking any action towards them? The Emperor. और बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Swords. वाह, ओके, सो इस लाइनअप से बहुत क्लियर हो गया है ग्रुप 3 कि इस कनेक्शन का जो भी उद्धार होना है वो इसी इंसान को करना पड़ेगा। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं, जैसे कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास है नहीं आपसे कोई बात करने के लिए, या वो बात करने में अच्छे नहीं हो, बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत उस्ताद हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है विद लीडरशिप एंड एम्परर, बजाय एम्परर की लाइट साइड को अपने अंदर लाने में कि हमारे अंदर बहुत इंटेग्रिटी है, हमें जो चीज चाहिए हम वी गो फॉर इट, बजाय वो करने के वो जो डार्क साइड है एम्परर की, ईगो, एटीट्यूड, घमंड, अपने रुतबे में रहना, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, जिसको मुझसे काम है वो मेरे पास आए, उस वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं अभी आपके पर्सन। और हो क्या रहा है कि उस चक्कर में जो इनका जो सौम्य साइड है, जो प्यार वाली साइड है, वो बिल्कुल ही पीछे खिसक गई है, बिल्कुल ही अंदर का सबसे अंदर की सतह फिर वो बन गई है, और इसी रीजन से यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, इसी रीजन से वो एक्शन ले नहीं पा रहे। बात तो ये करेंगे आपसे, वो चीज क्लियर हो गई है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। इनफैक्ट हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 6 हफ्ते के अंदर ही इस इंसान का कोई कम्युनिकेशन आपकी ओर आए। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज के साथ स्पिरिट आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जब ये आपसे बात करें आप थोड़ा स्टडी करना इनकी टोन को, और ये क्या बात करें उस चीज को। अगर आपको अच्छा लग रहा है उनसे बात करके तो ही आप कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज अगर आप मूव ऑन करना चाहें इस कनेक्शन से तो आप कर सकते हैं।
ये कनेक्शन अभी जिस खराब स्थिति में फंसा हुआ है उससे ये बेहतर टाइम्स की ओर तभी बढ़ सकता है अगर ये इंसान अपने एटीट्यूड को परे रखते तो, अपनी निराशा को परे रखते तो। और बड़ा ही विचित्र प्राणी है ये बाय द वे ग्रुप 3 जिसके ऊपर आपका दिल आ रखा है, बिकॉज एक और तो ये इतना ज्यादा उदास बैठे हुए हैं कि हाय ग्रुप 3 मुझसे बात नहीं कर रहे, और वहीं दूसरी ओर ईगो भी नहीं छोड़ते बन रहा है कि मैं क्यों ग्रुप 3 से पहले भी तुम्हारी तो नहीं हो सकती ना। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपके पर्सन को, एंड होपफुली बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि उनके स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट खुद इनफैक्ट उनके साथ काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, तो जल्दी ही इसका कुछ समाधान निकल आना चाहिए। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आया है, तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हों। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।